बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 सितंबर है और हफ्ते का दिन है। ये अगेन एक अवेयरनेस वीडियो है। लोग कैंपिंग करने जाते हैं बाहर, जो है वो अक्सर जब सियाहत के लिए जाते हैं, सैर व तफरीह के लिए। हमारे पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड हो गया है कि वहाँ पे कैंपिंग के लिए प्लेसेस होती हैं, आपको एक स्पेस दी जाती है कि आप यहाँ पे कैंपिंग करें। लेकिन आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा हैं कुर्रतुल-लैन बलोच। लोग जानते हैं, बहुत सारे जो है वो सॉन्ग्स उनके क्रेडिट के ऊपर हैं, लोग उनको बड़े शौक़ से सुनते हैं। उनके साथ बड़ा ही एक खौफनाक वाक़या पेश आया है। उनकी जान बच गई है, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया है, हॉस्पिटल शिफ्ट हो गई। ये वाक़या कहाँ पर और कैसे पेश आया? वो कैंप में मौजूद थी, जो आपका इंडिविजुअल एक बंदे वाला कैंप होता है, उसमें वो मौजूद थी। इस दौरान एक दरिंदा उनके उसमें कैंप में एंटर हुआ, हमला किया। उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, ज़ख्मी हो गई और उसके बाद हस्पताल मुंतकिल हुई। वाक़या कैसे पेश आया, क्या कर रही थी वहाँ पे, उनकी जो टीम की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है वो क्या है, और आप लोगों ने किस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वालों ने बाकायदा तौर पे एक इंतबाह जारी किया है, एक चीज़ जारी की है। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश होती है कि जो इस तरह के मामलात होते हैं उनके ऊपर हम ज़रूर बात करें। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर ज़माना आपको पता है, देवसाई नेशनल पार्क है। ये वहाँ पर मौजूद थी। जुमेरात की शब अपनी टीम के हमरा थी और ये अपने कैंप में थी। टेंट, मतलब जो टेंट लगाया हुआ था इन्होंने, कि ये जब अब इनसे लोगों ने पूछा, जिन्होंने रेस्क्यू किया, फिर हॉस्पिटल होश में आई, तो इनसे पूछा कि हुआ क्या था। तो ये कहती है कि जी मैं अपने टेंट में थी कि मैंने देखा कि टेंट को बाकायदा तौर पे पंजे से फाड़ा गया, तो मैं डर गई, ज़ाहिर बात है। और उसके बाद वो कहती है कि जी मैंने देखा कि एक बहुत ही देवकामत, बहुत बड़ा भूरे रंग का रीछ, ये भूरा रीछ जो होता है, जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं, उनको पता है कि बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है। इसको देखकर लोग अमूमन बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि भूरे रीछ के बारे में ये कहना है कि जब ये खड़ा होता है तो तकरीबन 12 फुट इसका कद हो सकता है, इतना बड़ा ये रीछ होता है। तो वो कहती हैं कि जी टेंट में दाखिल हुआ, मैंने तो चीखें मारना शुरू कर दी वहाँ पर, क्योंकि लोग मौजूद थे, इनका अपना स्टाफ भी मौजूद था, वाइल्ड लाइफ वाले भी मौजूद थे, जो साथ होटल है उसका अमला भी मौजूद था। वो मौके पर पहुँचे और इनको देखकर जो है वो कहते हैं कि जो ही हम लोग पहुँचे तब तक वो रीछ इनको ज़ख्मी कर चुका था, कुर्रतुल-लैन को। और जब उन्होंने देखा कि बंदे वगैरह आ गए हैं, तो उसके बाद रीछ जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अब जो उनके स्टाफ की तरफ से जो एक तहरीरी बयान जो है वो शेयर किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जी कुर्रतुल-लैन स्कर्दू में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद थी। वो वहाँ पर किसी सैर व सियाहत या गाने वगैरह की शूटिंग के लिए नहीं गई थी, क्योंकि ये एक दिन पहले की खबर है, जुमेरात वाले दिन की। तो लोग कहना शुरू हो गए थे कि शायद वो किसी गाने की शूट की वजह से थी। वो कहते हैं कि जी इनका स्टाफ कहता है कि कुर्रतुल-लैन देवसाई में ग्लैम्प पाकिस्तान के बिल्कुल सामने वाक़या 12 पानी कैंप ग्राउंड पहुँची। उनके हमरा एक मकामी टूर ड्राइवर और फ़ोटोग्राफ़र शहबाज भी थे। ये एक मुख्तसर क़याम था जो उनके सफ़र का हिस्सा था। आगे उन्होंने लोगों के पास जाना था जो सैलाब का शिकार हुए हैं। प्रेस रिलीज़ ये कहती है कि टूर ड्राइवर ने कुर्रतुल-लैन को बताया कि जिस जगह उन्होंने खैमा लगाया है वो महफूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमले से तकरीबन 1 घंटा पहले इस इलाके में भूरे रीछ को देखा गया था। ड्राइवर इस अहम और ख़तरनाक सूरत हाल से कुर्रतुल-लैन और फोटोग्राफ़र को आगाह करने में नाकाम रहा, उसने नहीं बताया। प्रेस रिलीज़ ये कहती है कि कुर्रतुल-लैन अपने खैमे मौजूद थी और अभी सोई थी कि एक बालिग भूरे रीछ ने इन पर हमला कर दिया। रीछ ने उनके दोनों बाजुओं पर पंजे मारे, क्योंकि वह अपने सर को शदीद चोट से बचाने के लिए, जैसे बंदा करता है ना, आगे हाथ कर लेता है कि मुंह पे और सर पे जो चोट ना आए, तो कहते हैं कि जी क्योंकि इन्होंने आगे हाथ कर लिए थे, तो रीछ जो पंजे मार रहा था वो इनके बाजुओं पे लगे और इनके दोनों बाजू जो है वो ज़ख्मी हो गए। अच्छा, वो कहते हैं कि जी कुर्रतुल-लैन के खैमे में कोई खाना मौजूद नहीं था और उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि इस एरिया में रीछ को देखा गया है। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि फ़ोटोग्राफ़र शहबाज ने फ़ौरी हाजिर दिमागी से काम लिया और उसने सूरत हाल को काबू में किया। उसने अपनी गाड़ी जो है वो
स्टार्ट की और वो खेमे की तरफ जो टेंट था जिसमें रीच था तो उसकी तरफ आया और उसने रीच को जो है उस गाड़ी के ज़रिए, ज़ाहिर बात है बाकी तो किसी तरीके से उस रीच को भगा नहीं सकते थे, तो उसने ये किया कि जी गाड़ी के ज़रिए जो है वो उसने रीच को डराया, उसको गाड़ी शाड़ी मारी तो रीच वहाँ से डर कर जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। मकामी अफराद ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और फिर कुरतुल्लैन बलोच को और शहबाज को फ़ौरन जो है स्कर्दू हस्पताल शिफ्ट कर दिया गया और अब जो है उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और वो तेज़ी से जो है वो रूबा सेहत हैं। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो जीबी जो गवर्नमेंट है उनकी भी स्टेटमेंट आई थी इसके ऊपर। अच्छा, और इसके ऊपर जो स्कर्दू वाइल्ड लाइफ वाले हैं उन्होंने भी जो है वो कुछ चीज़ें शेयर की हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ज़ाहिर बात है ये वाक़या किसी के साथ भी पेश आ सकता है। वो ये कहते हैं कि जी ख़ातून ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि जब रीछ सीधा खड़ा हुआ तो उसका कद तकरीबन 11 फुट के करीब था और हमारे ख़्याल में ये नर हिमालयन भूरा रीछ है जिसका सिर्फ वज़न ही 200 kg के करीब होता है। आप ख़ुद सोचें, अल्लाह रहम करे। बिलखसूस उस वक्त जब रीछ भूखा हो और अपनी खुराक तलाश कर रहा हो तो कमज़ोर दिल लोग तो ये देखकर और सोच कर ही बेहोश हो जाते हैं कि उनके ऊपर रीछ हमला आवर हो रहा है। सजाद साहब जो हैं ये इंचार्ज हैं देवसाई नेशनल पार्क के, वो ये कहते हैं कि इस वक्त देवसाई के इलाके में घास और जड़ी बूटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और मुमकिन तौर पर हिमालयन रीछ इस वक्त भूखा था और ख़ुराक की तलाश में कैंप की तरफ आया था। इनका ये कहना है कि रीछ जो है वो उसकी जो है वो देखने की हिस्स इतनी अच्छी नहीं होती, सूंघने की हिस्स अच्छी होती है, इसलिए वो ख़ुराक की तलाश में अमूमन स्मेल करके आता है। और उनका ये कहना था कि जी हमें ये जो है वो लग रहा है कि कुरतुल्लैन का जो टेंट था उसमें खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी, जिस वजह से रीछ वहाँ आया और उसने टेंट फाड़ के वो खाने पीने की चीज़ें उठानी चाहिए, बंदा आगे था तो ज़ाहिर बात है फिर उसका रीछ से आमना सामना हो गया। अच्छा, वो कहते हैं कि जी रीछ जो है वो इंसानों की बू महसूस करता है और वो उनसे दूर भागता है, इंसानों से डरता है और वो उनके पास भी नहीं जाना चाहता, लेकिन लग ये रहा है कि वो भूखा था और कुरतुल्लैन के टेंट में खाना था और ये सब वो बताते हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि वो लोग या वो सियाह जो कैंपिंग करते हैं, जो टेंट्स लगाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर करें। ज़ाहिर बात है लोग जाते हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए और सियाह होते हैं काफ़ी। वो कहते हैं एक तो ये रीछ जो है वे अमूमन, क्योंकि अब जो है बहुत कम तादाद इनकी पाकिस्तान में रह गई है जो भूरे रीछ हैं और ये दुनिया में भी बड़ी इनकी तादाद कम है, तो कहा यह जाता है कि ये ज़्यादातर पहाड़ों में ही होते हैं और नीचे कम ही आते हैं, लेकिन जब चीज़ें ऊपर ख़त्म हो जाती हैं तो इनके नीचे आने का ख़दशा होता है। आपने अपने जो टेंट्स हैं उनके अंदर खाने पीने की चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं रखनी जिनकी स्मेल से ये खाने की जो है खुशबू से ये आए और ये आप पे खुदा न खास्ता आपकी जान को नुकसान पहुंचाए। ये एक वाक़या हुआ था कुरतुल्लैन बलोच साहिबा के साथ हुआ और फिर ज़ाहिर बात है एक अवेयरनेस का काम था। चीज़ें जो है किसी के साथ भी ये पेश आ सकती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, इनके बाजुओं के ऊपर ज़ख़म है और अब बेहतर है। मैं इनकी वीडियो भी देख रहा था, इनकी वीडियो भी एक आई हुई थी और ये ख़ुद बात कर रही थी उसमें और बेहतर है। तो ये वाक़या पेश आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अमूमन ऐसी चीज़ें जो है खुश होती है जब अवेयरनेस के सामने आती है, मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।